अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सुफियान अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज गेट। जी तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तगल के बारे में। ये है तो एक तुर्किश ड्रामा, लेकिन इतना हिट हुआ, इतना फेमस हुआ कि इसने जो 70 साल से यूरोप और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी उसे हिलाकर रख दिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। जो दोस्त हमारे पहले इंग्लिश या फिर इंडियन ड्रामा देखते थे, उनने जब अर्तगल को देखा तो उनको इतना पसंद आया कि इससे एक वर्ड्स ऑफ माउथ जनरेट हुआ और सोशल मीडिया पर इसकी बातें वायरल होने लगीं। आज ये इतना हिट है कि 150 कंट्री में ट्रांसलेट करके इसको चलाया जा रहा है। लेकिन जहां पर सारी कंट्रीज़ में ये ड्रामा फेमस हुआ, वहीं पर कुछ कंट्रीज़ ने इस ड्रामा को बैन कर दिया। ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ने बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी इसे बैन कर दिया। जैसा कि आप में से कुछ दोस्त जानते हैं कि ये ड्रामा एक मुस्लिम करैक्टर पर बनाया गया है और जो स्टोरी है वो भी एक रियल स्टोरी है, मीन्स के फेक और खुद से लिखी गई स्टोरी नहीं है जैसा कि इंडियन ड्रामाज और मूवीज़ में होता है। और इस ड्रामा में इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो फिर क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ ने इन्हें बैन कर दिया और वो ऐसे ड्रामे से क्यों खौफज़दा हैं जिसमें मुसलमानों की पावर को दिखाया गया है। आज के हम इस वीडियो में अर्तगल गाजी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मुख्तसर सा। और लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो यही होगा कि हम आपको बता दें कि कुछ कंट्री जो हैं वो इससे खौफज़दा क्यों हैं। जी तो आपने ये वीडियो ध्यान से ज़रूर देखनी है, क्योंकि हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको अर्तगल गाजी की हिस्ट्री में ही क्लियर कर देंगे कि क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो क्यों इस ड्रामा से खौफज़दा हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अब पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। काई कबीला था जिसके सरदार का नाम था सलमान शाह। सलमान शाह के 4 बेटे थे और तीसरे नंबर पर जो थे वो थे अर्तगल गाजी, जिन पर यह ड्रामा बना हुआ है। सलमान शाह के वफात के बाद अर्तगल गाजी को उस कबीला का सरदार बना दिया गया। अर्तगल गाजी के 2 भाई भी जंग लड़ते लड़ते फौत हो गए और ये अपने छोटे भाई और 400 सिपाहियों को साथ लेकर तुर्की के जो दूसरे इलाके थे उधर उन्होंने सफ़र करना शुरू किया। जब ये सफ़र करते हुए नहर किनारे पहुंचे तो इनने देखा कि 2 फौजें लड़ रही हैं, जिनमें से एक फ़ौज जो है वो मुसलमानों की थी और उस फ़ौज के जो लीडर थे वो अलाउद्दीन थे और दूसरी फ़ौज जो है वो तातारियों की थी। तो मैंने जैसे बताया आपको कि तातारियों और मुगलों ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और उनकी वजह से अर्तगल गाजी ने अपना कबीला भी छोड़ा था और उनकी वजह से ही इन्होंने अपने वालिद को भी खो दिया, अपने 2 भाइयों को भी खो दिया था। चूँकि ये मुसलमान भी थे तो इन्होंने मुसलमानों की फ़ौज का ही साथ दिया और इतनी ज़ोर और इतनी शिद्दत का तातारियों पर हमला किया कि उन्हें वहाँ से पीठ दिखाकर भागना पड़ा। जंग जीतने के बाद सुल्तान को ये बहुत पसंद आए और वो इन्हें अपने साथ ले गए और वहाँ पर एक पहाड़ी पर इन्हें एक इलाका दे दिया और वहाँ का इन्हें सरदार बना दिया और इनसे बस एक फेवर मांगी कि जब भी कोई दुश्मन जो है इन पर हमला करे तो ये दुश्मन को रोकने में उनकी हेल्प करें। अर्तगल जब वहाँ पर थे तो इन्हें एक ख्वाब आया कि एक दरख्त है और उसकी शाखें जो हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो इनने अपना ख्वाब जो है वो अपने मुर्शद को बताया और उनसे ताबीर पूछी। तो इनके मुर्शद ने इन्हें जब ताबीर बताई तो उनने कहा कि ये जो है दुनिया पर राज करेंगे, हुक्मरानी करेंगे और अल्लाह के दीन और इस्लाम के लिए ये काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अर्तगल गाजी के मुर्शिद के बारे में बताता चलूँ। अर्तगल गाजी के मुर्शिद ने उनकी रूहानी तरबियत की थी और जब जो किरदार उन्होंने ड्रामे में भी प्ले किया आप सब देख ही रहे हैं। जब वो ड्रामा में भी अगर आप देखते हैं कि वो जब कोई अल्लाह के दीन की बात करते हैं या फिर हमारे नबी की हदीस का हवाला देकर कोई बात करते हैं तो यकीन करें ईमान ताज़ा हो जाता है। हम बस ये तो मुसलमान उठ के बैठ जाते हैं जब वो कोई बात कर रहे होते हैं, हम सीने पे हाथ रख के उनकी बात सुन रहे होते हैं। इतने प्यारे अंदाज से वो बात करते हैं और इतनी प्यारी बातें बताते हैं। जी तो जो उनके मुर्शिद ने उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई थी वो भी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हुक्मरानी की, किस तरह उन्होंने 400 पे मुंतहिब एक कबीला था जो उन्होंने अपने ईमान के जज्बे के साथ 3 बरे-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। इनकी वफ़ात के बाद इनके छोटे बेटे जिनका नाम उस्मान था वो बड़े पक्के और सच्चे मुसलमान थे, उनने इनकी जगह संभाली और तब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये सल्तनत उस्मानिया थी जिसने 600 साल तक 3 बरे-आज़मों पर हुकूमत की। इन 600 साल तक हुकूमत करने के बाद जब इनमें अयाशियाँ आ गईं तो इनके दुश्मन पहले ही इन पर नज़र लगाए बैठे थे, साजिशें चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी साजिशों को और ज़्यादा तेज़ कर दिया।
तो इनके दुश्मनों ने इनमें गद्दार पैदा कर दिए। जैसा कि आप हैसियत मुसलमान जानते हैं कि जब भी मुसलमान को हराया गया है, गद्दार पैदा करके ही हराया गया। कभी भी सामने से कोई दुश्मन मुसलमान को नहीं हरा सका। जब भी हराया, किसी अपने ने ही हराया, गद्दारी करके ही हराया गया है। आप बेशक हिस्ट्री उठा कर देख लें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गद्दार पैदा किए जाते रहे हैं। कभी भी कोई काफिर जो है वो मुसलमान को सामने से जंग लड़कर नहीं हरा सका। टीपू सुल्तान को देख ले, उनका ये डायलॉग बहुत ज़्यादा आज भी बोला जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इनको भी जब कत्ल किया गया तो गद्दारी की मदद से ही किया गया। ये इतने बहादुर थे कि अंग्रेज़ जो हैं इनको कत्ल करने के बाद इनकी लाश के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन जब इन्हें हराया गया तो गद्दारी की मदद से हराया गया। अंग्रेज़ 1000 दफ़ा कोशिश कर चुका था लेकिन फिर भी इन्हें नहीं था हरा सका, लेकिन गद्दारी की मदद से ही इन्हें हराया गया था। गद्दारों की मदद से सल्तनत उस्मानिया को पहले ही कमज़ोर कर दिया गया और पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और तब जो सल्तनत उस्मानिया से 40 मुल्क जो हैं वो आज़ाद हुए, जिनमें अरब अमारात वो है, सऊदीया है, मिस्र है, इराक है और ऐसे कई मुल्क हैं जो तब आज़ाद हुए। तो मेरी इस बात से आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ही इस ड्रामा के क्यों अगेंस्ट हैं, जैसे दुबई, सऊदीया, वो इस ड्रामा को क्यों बैन कर रहे हैं। तो आगे मज़ीद कुछ बातें बताता हूँ तो मज़ीद आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सऊदीया जो है वो सल्तनत उस्मानिया में हुआ करता था, तो मदीना मुनव्वरा और खाना काबा का जो कंट्रोल था वो भी तुर्क गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। लेकिन जब सऊदीया आज़ाद हुआ और सऊदी गवर्नमेंट आई वहाँ पर, तो जब उन्होंने खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का कंट्रोल संभाला, तो जब भी वो वहाँ पर चेंज करते हैं, खाना काबा में कोई अपग्रेडिंग का काम करते हैं, कोई पत्थर वगैरह हटाकर कोई नई चीज़ लगाते हैं वहाँ पर, तो जो तुर्क गवर्नमेंट है वो अपना स्पेशली जहाज़ भेजती है कि जो पत्थर पहले लगा हुआ था वो हमें दे दें, ताकि वो याद रख सकें कि कभी तुर्क गवर्नमेंट के पास भी ये कंट्रोल हुआ करता था हज पर आने वाले लोगों की, कभी तुर्क गवर्नमेंट भी जो है वो मेज़बानी किया करती थी। जब सल्तनत उस्मानिया ने अपना कुछ इलाका खो दिया, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, तो जंग बंदी के लिए इनके और इनके दुश्मन के दरमियान जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स हुए। 1923 में वो एग्रीमेंट हुए थे और उन एग्रीमेंट पर 100 साल तक जो है वो तुर्क गवर्नमेंट ने अमल करना था। और वो एग्रीमेंट जो है वो 2023 में ख़त्म हो रहा है। आप में से अक्सर ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा कि क्या सल्तनत उस्मानिया दोबारा बहाल हो रही है या फिर क्या दोबारा तुर्क जो हैं वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। ऐसी बातें आपने अक्सर जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। वो बातें भी इस एग्रीमेंट के ख़त्म होने की वजह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो एग्रीमेंट थे कौन से, उसमें कौन सी बातें डिस्कस हुई, कौन से जो कंडीशंस थी वो डिसाइड हुई, वो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और ये तय पा गया कि तुर्की में इस्लामी कवानीन नहीं होंगे, शरीयत की बात नहीं की जाएगी। और शुरू में ये भी था तुर्की में कि अरबी में अजान भी नहीं दिया जाएगी। और उनके जो लीडर थे कुछ को जला वतन कर दिया गया, कुछ को कत्ल कर दिया गया। दूसरी पाबंदी ये थी कि जितने भी कुदरती ज़हायर हैं तुर्क के अंदर वो उन्हें नहीं निकालेंगे। तुर्की के अंदर तेल के बहुत ज़्यादा ज़हायर मौजूद हैं, लेकिन तब इन पर यह पाबंदी लगा दी गई कि ये जो हैं वो इसे ड्रिल नहीं करेंगे। इन्हें जितने भी तेल की ज़रूरत होगी बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ना ये अपने कंट्री से ड्रिल करेंगे ना कहीं और से ये ड्रिल करेंगे। इन्हें जितने भी तेल की ज़रूरत होगी ये बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे। बाद एक और पाबंदी लगाई गई उस एग्रीमेंट में, वो ये थी कि जो तुर्क की एक बंदरगाह है जिसे आप कस्तूनतुनिया के नाम से जानते होंगे, कि उसे इंटरनेशनल करार दे दिया गया। उसका जो पानी था उसे इंटरनेशनल करार दे दिया गया। मीन्स के वहाँ से जितने भी बहरी जहाज़ कुछ भी लेकर गुजरेंगे तो तुर्क गवर्नमेंट जो है उनसे टैक्स नहीं लेगी जी। तो ये थे कुछ एग्रीमेंट्स जो कि तुर्क गवर्नमेंट के साथ तब हुए थे, जो कि 1923 में हुए थे और 2023 में ख़त्म होने हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इस एग्रीमेंट का इस ड्रामा के साथ क्या ताल्लुक, तो वो भी मैं अभी इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देता हूँ।
इंडिया ने इस ड्रामा पर पाबंदी लगाई और अपने एक्टर्स को कहा कि वो तुर्की के किसी भी ड्रामा की जो है वो डबिंग नहीं करें, ख़ास तौर पर इस ड्रामा की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जो है वो पाकिस्तान के एक्टर्स ने इसके पहले सीज़न की डबिंग की। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जब सल्तनत उस्मानिया में जंग हो रही थी तो किसी और मुस्लिम ममालिक ने इसका साथ नहीं था दिया, स्वाय बरसगीर के मुसलमानों ने, क्योंकि उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान नहीं बना था। बट उस वक़्त जो सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने भी इनका साथ नहीं था दिया, क्योंकि इनको अलग से बादशाहत मिल रही थी, तो इनने सल्तनत उस्मानिया को साथ नहीं दिया। और बरसगीर के मुसलमानों ने सिर्फ उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का साथ दिया था। और यही वजह है कि जो तुर्क के लोग हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था बना। और अब जो है वो बरसगीर के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुके हैं, और हमारे भाइयों ने उस वक्त जो है शहादतें दी थी, अपनी जानें दी थी, और हमारी जो कब्रें हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो यही वजह है कि तुर्क के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। खैर, इसकी वजह तो ये है कि ये ड्रामा मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इंडिया को डर है कि इससे कश्मीर में आज़ादी की जो तहरीक है उसको मज़ीद हवा मिलेगी, और चूँकि कश्मीर में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से लॉकडाउन भी है और पाकिस्तान के और ईरान की जो नशरियात हैं वो भी वहाँ पर नहीं चलाई जा रही, तो अब इंडिया ने भी अपने टेलीविज़न पर इस ड्रामा को प्ले करने से बैन कर दिया। अब इस ड्रामा में एक वाज़िया पैगाम दिखाया गया है। कुछ लोग तो इसे तफरीह के लिए देखते हैं, बट आप जानते हैं कि ड्रामा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर छोड़ जाता है। इस ड्रामा के डायलॉग जो हैं वो बहुत इंसान को हिट करते हैं, और ख़ास तौर पर कश्मीर की आवाम जो कि ऑलरेडी इंडिया के कब्ज़ा में है, इसके कुछ डायलॉग स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये मुसलमान को मज़ीद मोटिवेट करते हैं या नहीं। तो ये बात जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को तो हज़म होनी नहीं थी कि कश्मीर जो है वो इस ड्रामा को देखे, तो इसलिए उन्होंने इसे बैन ही कर दिया। लेकिन फिर भी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो इसे देख रहे हैं। ये तो वजह थी कि इंडिया ने क्यों इसे बैन किया। बट जो दूसरे ममालिक हैं वो क्यों इस ड्रामा से खौफज़दा हैं? वो इसलिए खौफज़दा है कि ये ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को फिर से इकट्ठा कर देगा और फिर से अपनी सल्तनत उस्मानिया बनाने की तरफ पुरजोश कर देगा। वो इससे इतने ज़्यादा खौफज़दा है कि न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट ने इसे एक साइलेंट एटम बम कहा है। जब में ये ड्रामा फेमस हुआ तो वहाँ पर भी इस ड्रामा पर पाबंदी लगा दी गई, बट इसके बावजूद भी वहाँ पर के लोगों ने इस ड्रामा को देखा, और आज वहाँ ये ड्रामा देखने वालों की तादाद जो है वो करोड़ों में पहुँच चुकी है। अरब में अरब कौमियत का कार्ड खेला गया और मिस्र में इस पर फतवा लगा दिया गया। जी हाँ, सबसे बड़ा फतवा लगाने वाले अदारे ने, दारुल फतवा ने, इस पर जो है वो फतवा ही लगा दिया कि कोई भी इस ड्रामा को ना देखे। इन ममालिक ने क्यों बैन किया, मैंने आपको पहले बताया है कि ये मुल्क जो है सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद हुए थे, और इनने तब भी सल्तनत उस्मानिया का साथ नहीं था दिया, क्योंकि इन लोगों को एक अलग से बादशाहत मिल रही थी। तो ये ममालिक फिर क्यों इस ड्रामा को प्ले करेंगे? सल्तनत उस्मानिया को तब भी अंग्रेज़ ने अपनी साजिशों से टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और आज भी वही कार्ड खेला जा रहा है। पाकिस्तान में भी इस ड्रामा को कुछ लोग बुरा कहते हैं, तो आप समझ जाएं ये लोग किसके एजेंडा पर बात कर रहे हैं, वो किसके एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो अगर आप भी मेरे जैसा कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।